उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान चल रहा है और इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी हैं, वोट करने जा रहे हैं। सर, सुबह जो ट्रेंड देख रहे हैं, कैसी वोटिंग हो रही है? वोटिंग तो ठीक हो रही है जी, किन मुद्दों को लेकर के वोट डाला जा रहा है? हम विकास, कानून व्यवस्था और माननीय मोदी जी की चलाई जा रही योजनाओं को लेकर के जो है वोट मांग रहे हैं। जी, विपक्ष ये कह रहा है, खास करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जिस तरीके से पिछले 4 चरणों में चुनाव हुए हैं, उनकी सरकार बनती दिख रही है। तो अखिलेश यादव क्या बोलेंगे उसके अलावा? तो उनको तो यही बोलना है ना, और विपक्ष सदैव ही बोलता है। लेकिन पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आ रही फिर से। क्या राम मंदिर भी है? देखिए, राम मंदिर कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन उसको लेकर के क्या आपको लगता है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो 500 सालों का संघर्ष था और जो पूज्य साधु संतों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने उसके पीछे सहयोग किया, उसके कारण स्वाभाविक रूप से जनता ये मानती है कि ये लोग भी संघर्ष में शामिल थे। इसलिए जो संघर्ष करता है लाभ उसी को मिलता है और उसका लाभ हमको मिलेगा। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, पिछली बार 5 विधानसभा सीटों पर आपका कब्जा था, लेकिन इस बार टक्कर दिखाई पड़ रही है। कई जगह पर जो प्रत्याशी हैं वो भी बदले गए हैं, तो ये चुनौती है। कितनी सीटें 5 विधानसभा सीटों में? कितनी यहाँ सीटें? कोई प्रत्याशी नहीं बदला गया। नहीं, खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को दिया गया टिकट। नहीं, खब्बू तिवारी चूंकि किन्हीं कारणों से जेल में है, इसलिए उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। तो और वो भारतीय जनता पार्टी की पत्नी का टिकट देने के कारण और भी पक्ष में स्वाभाविक रूप से, और हम 5 विधानसभा जीतेंगे, बल्कि इस लोकसभा की जो दरियाबाद विधानसभा उसको भी हम जीतेंगे। लेकिन जो आपके यहाँ के स्थानीय विधायक हैं या तमाम अन्य विधायक भी हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं को लेकर के भी लोगों में आक्रोश है, और ख़ास करके जो ज़मीन खरीद फरोख्त का मामला था उसको लेकर के, कुछ ज़मीनों पर कब्जे को लेकर के, तो आपको लगता है कि ये भी मुद्दा रहेगा? नहीं, कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, समझे आप। हमको नहीं लगता कोई मुद्दा रहेगा, क्योंकि पूरा देश जानता, पूरा प्रदेश जानता, और कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश अयोध्या के सहित यह जानता है कि मोदी जी के द्वारा के मार्गदर्शन में जो विकास के काम हो रहे हैं, उसके कारण आने वाले 2, 4, 5 सालों में यहाँ का युवा, यहाँ का नौजवान, उसको जब लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ से श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, स्वाभाविक रूप से सबको रोजगार मिलेगा। कितनी सीटें आप सोच रहे हैं, कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, हमको सीट का आकलन तो है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। अगर मैजिक नंबर, यानी कि एक तरह देखा जाए कि अगर आप उस आंकड़े तक नहीं पहुंच रहे हैं जहां पर सरकार बनती दिख रही है, तो ऐसे में क्या होगा? नहीं, आंकड़े तक ना पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। हम उससे बहुत हम 300 पार की बात करते हैं, तो हम उसके आसपास तो पाएंगे। धन्यवाद। तो ये TV9 भारतवर्ष से बात कर रहे थे अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, जिनका कहना है कि 300 के पार वो सीटें पा रहे हैं, लेकिन तमाम मुद्दे और भी हैं। और ख़ास करके अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर तमाम आरोप लगे और इसके अलावा कुछ प्रत्याशी भी बदले गए, उन सारी चीज़ों को देख करके भी जनता वोट कर रही है। हालांकि इनका कहना है कि जो आंकड़ा है, आंकड़े को ये पार करेंगे, 300 के पार इनकी संख्या होगी, सरकार एक बार फिर योगी की बनेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ उमेश पाठक।